आपको बता दें कि देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। इस बार मुद्दा खनन या अतिक्रमण का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय और उच्चाधिकारी प्राप्त समिति की निष्पक्षता को लेकर है। यानी कि जो गठन की गई टीम है उसकी निष्पक्षता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर अब यहां पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पर्यावरणवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अरावली से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया है और नई समिति ने ना तो स्वतंत्र और ना ही पूरी तरह निष्पक्षता से यहां काम किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप कर समिति में ढांचे में बदलाव करने की भी मांग भी उठाई है। दरअसल नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अरावली विरासत जन अभियान के बैनर तले आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पर्यावरणवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति पर कई सारे गंभीर आरोप और सवाल खड़े कर दिए हैं। पर्यावरणवादियों ने आपको बता दें कि नीलम आहलूवालिया ने दावा किया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सीमा और महत्व को लेकर तैयार की गई महत्वपूर्ण रिपोर्ट को पर्यावरण मंत्रालय ने यहाँ पर उचित महत्व नहीं दिया है। उनका आरोप है कि यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एफएसआई की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन्हें बाद की प्रक्रिया में नजरअंदाज कर दिया गया। पर्यावरणवादियों के मुताबिक सितंबर 2025 में तैयार की गई यहाँ पर रिपोर्ट में अरावली की निचली पहाड़ियों को भी यहाँ पर रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि ये उत्तर पश्चिम भारत को रेगिस्तान के विरासत से बचाने वाली एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है। राजस्थान के थार और आपको बता दें कि मूर्थरसल को हरियाणा और दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश और बढ़ने से वो रोकती है और अरावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाती है। यही वजह है कि अरावली के संरक्षण का मुद्दा केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि जल, कृषि और मानव जीवन से जुड़ा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया है कि पर्यावरण मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे में यहाँ रिपोर्ट के कई महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उल्लेख नहीं किया गया है। पर्यावरणवादियों का दावा है कि जहां एक तरफ रिपोर्ट्स में अरावली क्षेत्र से जुड़े 63 जिलों का जिक्र किया गया था, वहीं बाद में प्रक्रिया में केवल 37 जिलों को शामिल किया गया है। उनका कहना है कि इससे अरावली के वास्तविक भूभाग और उनके पर्यावरण महत्व को कम करके देखने की आशंका पैदा होती है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई भी आपको बता दें आधिकारिक प्रतिक्रिया वो सामने नहीं आई है। नीलम आहलूवालिया ने मांग की है सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराए और ये पता लगाए कि क्या वास्तव में किसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट को दबाया गया है या फिर आपको बता दें कि यहाँ निष्कर्षों का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि नई समिति को अरावली से जुड़े सभी जिलों का अध्ययन करना चाहिए और किसी भी अंतिम परिभाषा से पहले पर्यावरण और इसी के साथ सामाजिक प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन भी होना चाहिए। पर्यावरणवादियों का तर्क है कि केवल पहाड़ियों की ऊंचाई के आधार पर अरावली की परिभाषा वो करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां तंत्र की उपयोगिता केवल ऊंचाई से नहीं नापी जा सकती। इस विवाद का दूसरा बड़ा पहलू आपको बता दें समिति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर भी है। दरअसल सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने सवाल उठाया कि जिस समिति को पुरानी रिपोर्ट की समीक्षा करनी है उनके कई सदस्य उसी प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी है जिसे रिपोर्ट की जांच वो की जानी है। उनका कहना है कि किसी भी समीक्षा समिति को पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए ताकि उनके निष्कर्षों का किसी प्रकार के संदेह वो ना किया जा सके। उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान समिति इस कसौटी को पूरी तरीके से नहीं उतरती है। दरअसल अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से गिनी जाती है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार अरावली भूजल संरक्षण, जैव विविधता और वन्यजीवों के आवास और वायु गुणवत्ता बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के बीच अरावली को यहाँ ग्रीन लंग्स यानी कि प्राकृतिक फेफड़ों के रूप में वो देखा जाता है। अगर अरावली का संरक्षण या यूं कहें कि उनका शरण वो जारी रहता है तो इसका असर वो भूजल स्तर, तापमान, धूल और धूल भरी आंधियों और इसी के साथ पर्यावरणीय संतुलन पर वो पड़ सकता है। पिछले कई वर्षों से जिस तरीके से अवैध खनन, अतिक्रमण और शहरी विस्तार और वन क्षेत्र में कमी को लेकर अरावली चर्चा में रही है, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाता रहता है। जलवायु कार्यकर्ता लोकेश भिवानी ने मांग की है कि नई समिति के केवल सरकारी अधिकारी ही नहीं बल्कि पर्यावरण वैज्ञानिक, परिस्थितिक विशेषज्ञ, जल विशेषज्ञ और आपको बता दें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकार भी शामिल किए जाएं। उन्होंने कहा है कि अरावली का सवाल केवल जंगलों का नहीं बल्कि लाखों लोगों के जीवन, पानी और इसी के साथ पर्यावरण सुरक्षा का भी है। इसलिए समिति की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जानी चाहिए ताकि उसकी निष्पक्षता पर कोई भी सवाल वो ना उठाए जा सके। फिलहाल अरावली को लेकर
आपको बता दें, उठे ये सवाल पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों से जुड़े हुए हैं। एक तरफ पर्यावरणवादियों को बता दें कि रिपोर्ट्स दबाने और सीमित समिति की निष्पक्षता पर जो है सवाल उठा दिए हैं, तो दूसरी तरफ ये मामला देश की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक पर्वत श्रृंखलाओं से जो है एक भविष्य के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है। अब नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो इन मांगों को और आरोपों को आखिरकार क्या रुख अपनाता है, क्योंकि अरावली का भविष्य केवल कुछ राज्यों का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा हुआ है।